चरित्र की कहानी खसम मार के सती हुई न जाने कोई, भाग 1 देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी से मेरी जान बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। गुरुजी ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है गुरुदेव? तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं पर जाकर रहना, क्योंकि सुखवाद राज्य में उस साधु का जादू नहीं चलता है। और जब तुम्हें बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। फिर वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं, और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़कर सुखवाद राजा के राज्य में चला जाता है, जहां पर बहुत सारे तोते रहते थे। वहीं जाकर रहने लगा, और इधर सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहां पर है। तो वह महात्मा अपनी पोटली खोलते हैं और देखते हैं कि वह राजकुमार तोता बनकर के सुखवाद राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु यह सारी बात रानियों को बताता है, तो रानियां कहती है कि स्वामी, अब हम क्या करें? तो वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 10 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलिये थे वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं, और जो भी तोता पकड़ते तो वह रानी के पास जाते और 10 सोने के सिक्के ले लेते और वहां से चले जाते थे। फिर वह सातों रानियां उस तोते को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया, और वह राजकुमार जो तोता बनकर जहां पर गया था वहां सारे तोतों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। फिर सभी तोते मिलकर उसे राजा बना देते हैं। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं पर छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाद राजा के राज्य में पहुंच जाता है, और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोतों को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोतों को पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोतों को पकड़कर कैसे ले जाऊंगा। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़कर चले जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालियों पर चाकू से जगह जगह पर कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ से गोंद निकलती है, और उस गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर यह नजारा देखने के लिए इंतजार करता है, और जब शाम हुई तो सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे। तभी उन सभी के पंख और पैर उस गोंद में फंस गए और वह सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि उस पेड़ पर जगह जगह गोंद ही गोंद था। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे, उनके साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वह सारे अपने राजा राजकुमार तोते से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे। और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आजाद कर दो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा और मार डालेगा। तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वह बहेलिया तुम्हें निकाल कर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर चले जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वह सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां पर आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं, और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था
कि सारे तोते मर चुके हैं, इसीलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सही मौका देखकर सारे तोते झट से उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा हुआ और लटका हुआ है, और जितने भी तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंक दिए थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब इन सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ अकेला पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है, तो रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दिला दूं तो तुम क्या मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, तुम मुझे 10,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे? तोता कहता है कि राजा सुखवाद के यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेचो और मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा सुखवाद के राज्य के मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिका तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने के लिए आता और वह पूछता कि ये कितने का है, तो वह बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी की दुकान उजड़ गई थी, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और देखकर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 10,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है और वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं, वह अपना मूल्य 10,000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है, चलो हम खरीद लेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसीलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और कहता है, इस तोते का क्या मूल्य है? तब बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछता है तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 10,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। फिर राजा अपने सिपाहियों से 10,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल में चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानी को पता चली कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताता है, तो रानी राजा से कहती है, उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानी के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है
कि वारे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 10,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम इस तोते का ध्यान रखोगी और कल तुम इसे अच्छे से नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सवेरा हुआ तो राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। फिर राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है तो वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ मत, यह कील वापस मेरे सिर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी उस कील को राजकुमार के सिर में लगा देती है और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है और वह राजकुमार बन जाता है और रात में वह दोनों साथ में ही रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोतों को मरवा देती है, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वह उसी साधु के पास जाती है और कहती है कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनकर राजा के घर में ही रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और वह सातों रानियां पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। तो साधु का भेष बदल करके और उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं और आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनके गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है और अब हमारी जान नहीं बचेगी। इधर जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उस तोते के सिर से कील निकालती है तो वह तोता राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि देखो, जो ये गाने बजाने वाले आए हैं यह वही साधु है और यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दें कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना, जब राजा खुद मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, कहना कि तोता को नहीं दूंगी और जब राजा न माने और तुमसे जिद करे तो तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी कहती है कि ठीक है और वहाँ गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीद कर लाए हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है कि ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ और उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दीजिए। राजकुमारी कहती है कि नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है
कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वही आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना बजाना किया है यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा तो वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली तो साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस चावल के दाने को कबूतर खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है तो राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट पड़ता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उस कबूतर को मारकर राजकुमार फिर से तोता बन जाता है। और जो राजकुमारी थी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। फिर वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल में जाता है और जो उसकी सातों रानियां थी उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है। और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई भी ढोंग पाखंड करती है तो इसे ही तिर्या चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के तिर्या चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती है कि वह तिर्या चरित्र का खेल खेल रही है। जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और